इनके बारे में आपको जानना होगा सर इसका मतलब क्या होगा। अगर किसी फाइल के नाम में एक्सटेंशन आपको दिया रहेगा, आपको उस फाइल को सर्च करना है, देन आप किसके लिए इस्तेमाल करोगे, डायरेक्टरी लिखोगे, उस फाइल का नेम लिखोगे और लास्ट में उसका जो ऑप्शन होता है, उपनाम होता है, उस उपनाम के द्वारा उस फाइल को आप सर्च कर सकते हो। तो आपको अगली कंडीशन जो पढ़नी है वो होती है डायरेक्टरी के बारे में। तो डायरेक्टरी का क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है और यहाँ से आपको पूरा का पूरा वर्क कंप्लीट कर लेना है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही होता है, जितनी भी फाइलें होती है, जितने भी एक्सटेंशन होते हैं, उनको आपको बनाना है और उनको आपको प्रैक्टिस करना है। ये चीज आपको याद रख लेना। तो इनके द्वारा किसी भी फाइल का उपनेम, अगर उपनेम क्या होता है, सर मेरा पीडीएफ का उपनेम तो मैं पीडीएफ लगाऊंगा, अगर मेरा जेपीजी है तो मैं जेपीजी लगाऊंगा। उनके फाइल की लोकेशन, कहाँ पर वो फाइल सेव है, किस नाम से सेव है, तथा कितना जीबी उसने या कितना एमबी उसने कितना केबी उस इमेज ने यूज किया है, इनके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। देन यही को कहते हैं हम लोग यहाँ से डायरेक्टरी कमांड या dir कमांड का यूज करते हैं। तो ये चीजें आपको याद रख लेना। इसके बाद अगली कंडीशन में किसी फाइल में dir स्टार डॉट स्टार आ जाता है, देन आपको इन फाइलों को सर्च करना होता है और इन फाइलों के द्वारा आपके फाइल का उपनाम क्या होगा, फाइल का नेम क्या होगा, वो सारी की सारी फाइलें आपके सर्च होकर आ जाएंगी। तो ये कहानियां डायरेक्टरी कमांड के द्वारा मिलती है। तो ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे जिसका आपको यूज करना है। अगर आपको डॉस के बारे में ज्यादा क्लियरिटी से पढ़ना है, देन मैंने आपको नोट्स भेज दिया है, आप वहां से भी उसको देख सकते हो, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जितना मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें हैं उतनी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर MS DOS में ये चीजें आपकी आएंगी और इतनी बातें आपको प्रैक्टिस करनी है। इतना कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जो अगला ऑप्शन आपका आता है वो क्या होता है, हमारा डेट कमांड। अगली कंडीशन आपको जो पढ़नी होती है वो डेट होता है। अगर आपको डेट के बारे में इंफॉर्मेशन आता है, देन आप लिखते हो डेट, आपको टाइम पता करना है। उस ब्लैंक स्क्रीन पर अगर आपको टाइमिंग पता करनी होती है, देन आप डेट कमांड का प्रयोग करते हो। तो यहाँ से आपको डॉस के बारे में याद रख लेना कि सर हम लोग डेट कमांड का यूज करेंगे। इसका मतलब होता है सर ये इंटर का साइन होता है। किसी किसी कीबोर्ड में आपको इंटर नहीं मिलते हैं, जब ये इंटर के साइन आते हैं, तो इसका मतलब आप सब ध्यान रख लेना कि आपको डेट लिखना और डेट लिखने के बाद आपको इंटर कर देना है। तुरंत आपका आंसर आ जाएगा कि आपकी टाइमिंग कितनी हुई, आपका समय कितना हुआ, वो शायद सारा इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। तो हम लोग डेट कमांड का यूज MS DOT या कमांड प्रॉम्प्ट पर करते हैं। हम कहते हैं टाइम कमांड। देन हम लोग टाइम कमांड के बारे में यूज करते हैं। आपको पता करना है सर टाइम कितना हो रहा है, देन आपको टाइम लिखकर और इंटर कर देना है। तो आपको जो एक्स्ट्रा कमांड होते हैं ये सारे कमांड आपको लिखने हैं और इनके बारे में आपको प्रैक्टिस करनी है।